जम्मू की खूबसूरत वादियां तब मातम में बदल गई जब एक 8 साल की बच्ची का शव जंगल में मिला। और जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसे कई दिनों से नशे की गोलियां खिलाई जा रही थी और एक साथ कई लोग मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करते आ रहे थे। और कई दिनों तक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उन लोगों ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और इस बच्ची का नाम आसिफा बानो है। आखिर कौन है ये 8 साल की बच्ची आसिफा बानो और किसने इस मासूम की इतनी हैवानियत और इतनी क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया? तो आइए आज हम आपको बताते हैं इन दरिंदों के खूंखार मकसद के बारे में। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे इनका मकसद क्या था? आसिफा बानो के साथ हुए क्रूर अपराध की योजना और इसका उद्देश्य गहराई से सांप्रदायिक और राजनीतिक था। आरोपियों का मकसद बकरवाल समुदाय को डराना और उन्हें उस क्षेत्र से भगाना था। वो चाहते थे कि मुसलमानों का वहां से पलायन हो जाए और क्षेत्र में केवल हिंदू समुदाय का ही प्रभुत्व रहे। इसके पीछे एक सांप्रदायिक मानसिकता थी जो इस अपराध को और भी जटिल और भयानक बनाती है। आसिफा बानो का जन्म एक मुस्लिम बकरवाल परिवार में हुआ था जो एक खाना बदोश समुदाय से है और वो अपने पशुओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूमता है। आसिफा एक चंचल और मासूम बच्ची थी जिसे अपने घोड़ों और प्रकृति से काफी प्रेम था। उसके परिवार के अनुसार वह एक खुशमिजाज और उत्साहित बच्ची थी जो अपने समुदाय के बाकी बच्चों की तरह ही एक साधारण बच्ची थी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। 10 जनवरी 2018 को आसिफा कठुआ के पास एक जंगल में घोड़ों को चराने के लिए निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। कई दिनों तक उसके परिवार ने उसको खोजा, लेकिन उसका शव 17 जनवरी को एक मंदिर के पास मिला। और जब उस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर परिवार वालों की रूह कांप गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसे नशीली दवाएं खिलाई गई थी और उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना का उद्देश्य बकरवाल समुदाय को डराकर उसके इलाके से भगाना था। इस घटना का नेतृत्व मुख्य आरोपी सांजी राम ने किया जो एक स्थानीय मंदिर का पुजारी था और क्षेत्र में बकरवाल समुदाय की उपस्थिति का विरोध करता था। यह अपराध पहले से योजनाबद्ध था। जनवरी 2018 में सांजी राम ने अपने भतीजे और अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची। उनकी योजना के अनुसार आसिफा को किडनैप कर एक मंदिर के अंदर ले जाया गया जहां उसे नशीली दवाओं के असर में रखा गया और उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया। इस साजिश में मंदिर का पुजारी सांजी राम और उसका भतीजा और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आसिफा को कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया और इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया गया और फिर उसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्यारों ने इस बात का ध्यान रखा कि हत्या के बाद उसके शरीर को फेंकने से पहले उसके चेहरे को विकृत कर दिया जाए ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर पत्थर से उसके सिर पर बार बार वार किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मर चुकी है। पुलिस ने जांच में पाया कि इस जघन अपराध में मंदिर के पुजारी और उसके साथ कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। यह मामला सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक दबाव के चलते और भी जटिल हो गया क्योंकि अपराधियों के पक्ष में कुछ समूहों द्वारा रैलियां की गई। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए जहां न्याय की मांग की गई। और वही 2019 में पठानकोट की अदालत ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 पुलिसकर्मी को सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी पाया गया। आसिफा बानो का मामला न केवल एक बच्ची के साथ हुए अन्याय का प्रतीक बना बल्कि इसने भारत के सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण और बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर सवाल खड़े किए। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से धर्म और जाति के नाम पर हिंसा और अत्याचार किए जाते हैं। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के सामने एक चुनौती के रूप में सामने आया और इससे भारत के लैंगिक और सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर माना गया। आसिफा की कहानी एक मासूम बच्ची की त्रासदी है जिसने एक पूरे देश को संवेदनशील बना दिया और समाज बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी। आखिरकार 2019 में पठानकोट की अदालत ने इस मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3 पुलिसकर्मियों को सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। यह मामला न केवल भारत के कानून और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह सांप्रदायिक और हिंसा का उपयोग कर एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।
तो दोस्तों, इस तरह के विचार और सोच रखने वालों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और घटनाओं और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।